Good morning, students. Welcome back. This is our e-class of history, and now we are going to see the land revenue policy. लैंड रेवेन्यू मीन्स जो लैंड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. सो बेसिकली वी हैव हर्ड अबाउट द लगान. मीन्स जो फार्मर्स को अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, दैट इज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. तो लगान, ये नाम आपने सुना होगा. ये वर्ड, इसके ऊपर एक मूवी भी है लगान के ऊपर की. जो भी फार्मर्स को अपने प्रोडक्शन से गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, उसको लगान बोला जाता है. बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट. तो ब्रिटिश इंडिया में एंटर होने से पहले जो इंडिया के विलेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड थे, इंडिपेंडेंट थे. उनकी अपनी एक इकोनॉमिकल सिस्टम चलती थी. अपने ही एरिया में, अपने ही विलेज में वो अपनी जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी कर लेते थे. और उनकी जो एक छोटी सी इकोनॉमिकल सिस्टम थी वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी. सो थ्रू द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ. वो भले ही वो विलेजेस थे, फिर भी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड उसके सप्लीमेंट्री सर्विसेज से वो अपनी सभी फुलफिलमेंट कर लेते थे. और अपने ही विलेज में उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो अपने ही विलेज में उसके लिए लिमिटेड था. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. उस पर्टिकुलर प्रोविंस का या फिर स्टेट का जो इनकम होता था वो लैंड के ऊपर जो टैक्सेस पे करना पड़ता था उससे होता था. ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप. ब्रिटिश के पहले के पीरियड में जो रेवेन्यू या फिर जो टैक्स फार्मर्स को ब्रिटिश को नहीं, जो भी उनके हेड रहेंगे उनको देना पड़ता था, वो डिपेंड करता था कि वो किस टाइप का क्रॉप का प्रोडक्शन ले रहे, उसका उनका प्रॉफिट कितना होता है, उसके ऊपर उनका जो रेवेन्यू था वो डिपेंडेंट था. फार्मर वॉज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप. तो अगर जो फार्मर है उसका क्रॉप ख़राब हो जाता है, वो लॉस में अगर जाता है तो उसको टैक्सेस में कंसेशन भी मिलता था. रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन. अभी प्री ब्रिटिश पीरियड में ये जो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था वो ग्रेन्स के फॉर्म में देना पड़ता था. उनको कैश प्राइज मनी नहीं देने पड़ते थे. तो ज़रूरी नहीं था उनके लिए कि वो अपनी प्रोडक्शन को बेच के पैसे कलेक्ट करे और फिर उसका टैक्स पे करे. वो अपने ग्रेन को डायरेक्टली एज अ टैक्स वो अपने ग्रेन्स को ही पे कर सकते थे. इवन इन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कन्फिस्केटेड. यानी कि अगर वो कोई किसी साल में अगर वो टैक्स नहीं पे कर सकते, रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे, उनकी ज़मीनें जब्त नहीं होती थी. कॉन्फिस्केटेड मीन्स जो जब्ती बोलते हैं, जब्त करना, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा ले लेना, दैट इज़ द कॉन्फिस्केटेड. तो ये सब प्लस पॉइंट थे बिफोर ब्रिटिश पीरियड के पहले. कौन कौन से थे? उनका जो रेवेन्यू था वो बेस्ट था कि वो किस टाइप का क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं, विच टाइप ऑफ क्रॉप दे आर कल्टिवेटिंग. सेकेंडली द फार्मर वॉज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप. थर्ड, revenue was mainly collected in the form of grains. And four, if the farmer is not able to pay the tax, his land was not confiscated. So now see latter British period means ब्रिटिश के पीरियड में या फिर ब्रिटिश आने के बाद क्या होता था, रेवेन्यू सिस्टम में कौन से चेंजेस आए. टू इंक्रीज द इनकम ब्रिटिश मेड द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम. अभी ब्रिटिशर्स ने अपने रेवेन्यू में, अपने खाते में इनकम ज़्यादा आने के लिए कुछ चेंजेस किए इस रेवेन्यू सिस्टम में. वो चेंजेस कैसे थे? लैंड वॉज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स. पहले कैसा होता था, कौन सा क्रॉप का कल्टिवेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट था लगान देना, रेवेन्यू देना. अभी क्या किया उन्होंने, हर किसी के जो लैंड थी, जो भी उनके खेत थे, उनकी काउंटिंग की, उसका एरिया डिसाइड किया और उस एरिया के ऊपर उनको
एक पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स करके दी कि इस एरिया के लिए इतनी अमाउंट उनको एज अ रेवेन्यू पे करनी पड़ेगी. पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो बिफोर ब्रिटिश पीरियड इट वॉज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन. Latter British period it is taking they are taking in the form of cash only. If the farmer failed to pay the tax in time, then his land would be confiscated. Before British period में अगर he is unable to pay the tax, his land was not confiscated. But in the latter British period, if he is not giving his cash price, his land get the confiscated. The British revenue of land revenue system of land revenue collection different from the place to place, which led to exploitation of the all farmers. तो हर एक टेरिटरी, हर एक प्रोविंस के लिए भले ही ये रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग थी, लेकिन एट द एंड इससे क्या हो रहा था, फार्मर से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, फार्मर्स का ही शोषण हो रहा था. दिस वॉज द about the land revenue policy. So what was the consequences of the new land revenue system? New land revenue system is the system which was developed by the Britishers. There were undesirable effects of the new land revenue system on the ruler. राइट, बेसिकली इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट्स किसके ऊपर हुए, रूरल राइट विलेजर्स के ऊपर ही हुए. फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड. अभी उनको रेवेन्यू कैश के फॉर्म में देना पड़ता था, तो उनके लिए ज़रूरी था उनके प्रोडक्शन को बेचना. तो अब वो किसको बेचेंगे, ऑब्वियसली सभी के पास लैंड्स थे, सभी कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर लेते थे, क्योंकि पहले सिर्फ एग्रीकल्चर ही मेन इनकम था सबसे हर किसी के फैमिली का. तो हर कोई फार्मर था, हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता था. तो आपस में वो लोग ग्रेन्स नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि सभी के घर में वही ग्रेन्स होते थे. तो अभी इनको क्या करना पड़ रहा था, जो भी साहूकार लोग रहते थे, मर्चेंट्स लोग रहते थे, इनको ही ये सेल करना पड़ता था, क्योंकि वही वो गोडाउन में कलेक्ट करके फिर सिटीज़ में, बड़े बड़े प्रोविंसेस में उसको रीसेल करते थे. तो अभी ये जो साहूकार मर्चेंट्स थे, ज़मींदार थे, इनके अच्छे दिन आ गए, क्योंकि इनको पता था कि फार्मर को उनका ग्रेन बेचना ही बेचना है. तो वो क्या करने लगे, लोवेस्ट प्राइस में वो ग्रेन्स खरीदने लगे. Indian farmers started selling the crops at the whatever price it received. The merchants and brokers started purchasing their goods at the minimum rate. At the certain times, the farmer had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax. अपना जो प्रोडक्शन है, अपनी ग्रेन सेल करने के बाद भी अगर वो जिनको उनकी जो पर्टिकुलर टैक्स की अमाउंट थी वो अगर वो कलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते थे, अगर वो लॉस में हैं तो वो फिर क्या करते थे, अपनी ज़मीनें मॉर्गेज करके, यानी कि मॉर्गेज करना यानी कि जैसे गहान आपने सुना होगा, जैसे जो कुछ ज्वेलरी गहान रखी जाती है, तो अपने ज़मीनें वो गहान रख के मॉर्गेज करके साहूकारों से, ज़मींदारों से पैसे एज अ उधार भी उनको लेना पड़ता था. फार्मर बिकम बैंकक्रप्ट. इससे क्या हो रहा था, उनका कर्जा बढ़ते जा रहा था, वो बैंकक्रप्ट होने लगे थे. इन द केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड. अभी गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना अलग, लेकिन ये जो मर्चेंट और ब्रोकर्स थे, जिनसे वो यानी कि लोन लेते थे, अपने टैक्सेस के लिए जो लोन लेते थे, अगर उसका लोन का भी अगर वो रिपेमेंट नहीं कर सकते थे, उसके लिए फिर एट द लास्ट स्टेज वो उनको अपनी ज़मीनें भी उनको बेचनी पड़ रही थी. फार्मर वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लेंडर्स एंड दी मर्चेंट्स. तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट अगर कोई हो रहा था, वो फार्मर था, एक कॉमन पीपल था, क्योंकि वो गवर्नमेंट, ज़मींदार, जो मनी लेंडर्स थे और मर्चेंट्स थे, सभी के तरफ से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था. जो अपने लोकल लेवल के मर्चेंट्स थे, ज़मींदार थे, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे.